तो आज की क्लास में हम अनंत विस्तार की एक समान आवेशित समतल चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। सबसे पहले इसका चित्र बनाते हैं। ये कोई चादर है, इस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। एक गॉसियन पृष्ठ ले लिया। ये कोई गॉसियन पृष्ठ ले लिया। ये ई वेक्टर है और ये डी ए वेक्टर है। ऐसे ही ये ई वेक्टर है और ये डी ए वेक्टर है। ये दोनों एक ही दिशा में हैं, अतः कोण 0 डिग्री होगा इनके बीच। ये भी एक ही दिशा में हैं, तो इनके बीच भी कोण 0 डिग्री होगा। अब इसके दो भाग हो गए। ये हो गया राइट, ये राइट हो गया। इस भाग को कहेंगे लेफ्ट। एक भाग हो गया राइट, एक भाग हो गया लेफ्ट। ये वाला जो पृष्ठ है इसे ये गॉसियन पृष्ठ है। तो सबसे पहले इसकी थ्योरी लिखते हैं हम। माना एक समतल चादर, माना एक समतल चादर चादर है जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है। चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हमने एक समतल चादर ले ली जिस पर आवेश एक समान रूप से वितरित है, यानी एक समान रूप से बटा हुआ है आवेश। इसका पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है और चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तब क्षेत्रफल डीए से गुजरने वाला
वाला वैद्युत फ्लक्स तब क्षेत्रफल डी ए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स होगा डी फाई, ये होगा ई डॉट डी ए प्लस ई डॉट डी ए। इसके दो भाग होंगे, जैसा कि आपने चित्र में देखा है। एक लेफ्ट भाग होगा, पहला वाला मान लिया लेफ्ट और दूसरा मान लिया राइट। तो डी फाई बराबर ये होगा ई डी ए कॉस थीटा, ई डी ए कॉस थीटा। थीटा का मान 0 डिग्री होगा दोनों में, क्योंकि ई वेक्टर और डी ए वेक्टर एक ही दिशा में है तथा इनके बीच कोण 0 डिग्री होगा। तो ई डी ए कॉस 0 ऐसे ही होगा, ई डी ए राइट में भी होगा ई डी ए कॉस 0। कॉस 0 का मान होता है 1, तो ई डी ए गुणा 1 प्लस ई डी ए गुणा 1। ई डी ए और ई डी ए ये होगा 2 ई डी ए, 2 ई डी ए। ये निकला सूक्ष्म फ्लक्स, हमें निकालना है संपूर्ण फ्लक्स, अतः इसका समाकलन करेंगे। तो लिखते हैं अतः संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स अतः संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स तो होगा पाई। अगर हम डी फाई का समाकलन कर देंगे तो संपूर्ण फ्लक्स आ जाएगा। तो डी फाई का करेंगे हम समाकलन। डी फाई का मान है 2 ई डी ए। 2 ई बाहर आएगा, समाकलन केवल डी ए का होगा, समाकलन डी ए। डी ए के समाकलन का मतलब है पूरे चादर का क्षेत्रफल, तो वो मान लिया हमने ए। तो पूरे चादर का क्षेत्रफल 2 ई, पूरे चादर का क्षेत्रफल मान लिया हमने ए। तो यहाँ जो डी ए है वो मान लिया हमने ए, माना डी ए मान लिया ए। तो ये आ गया 2 ई ए, समीकरण नंबर 1। अब लिखते हैं परंतु गॉस के नियम से। गॉस के नियम से तो गॉस की प्रमेय होती है, गॉस की प्रमेय कहो या गॉस का नियम कहो, वो होता है फाई बराबर क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। इसे मान लिया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 और 2 में देखते हैं। समीकरण 1 में जो है, जो लेफ्ट हैंड साइड में पाई है, और समीकरण 2 में भी लेफ्ट हैंड साइड में फाई है। जब फाई और फाई बराबर हैं आपस में, जब लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, तो इसकी राइट हैंड साइड 2 ई ए, राइट हैंड साइड 2 ई ए इसके राइट हैंड साइड के क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होगी। समीकरण 1 की राइट हैंड साइड समीकरण 2 की राइट हैंड साइड के बराबर होगी। तो लिखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से जब समीकरण 1 व 2 की लेफ्ट हैंड साइड बराबर हैं, तो उनकी राइट हैंड साइड भी बराबर होंगी। तो समीकरण 1 की राइट हैंड साइड है 2 ई ए, 2 ई ए, और समीकरण 2 की राइट हैंड साइड है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ई का मान निकालेंगे यहाँ से, ई बराबर होगा
क्यू बटे 2 एप्सिलॉन नॉट और ए, ये बटे में आएगा 2 और ए बटे में आएगा। तो जो क्यू बटे ए है, क्यू बटे ए, क्यू बटे ए को बोलते हैं हम पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। इसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। तो इसके स्थान पे आएगा सिग्मा, और बटे में बचेगा केवल 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का मान होता है क्यू बटे ए, इसे कहते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व। तो क्यू बटे ए के स्थान पे आ गया सिग्मा। अतः विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ गई E बराबर सिग्मा बटे 2 एप्सिलॉन नॉट।